आज अगर बात करें हम लोग रशिया के बारे में, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि पीएम मोदी जी जो है इस महीने में रशिया की विजिट करने वाले हैं। अभी डेट फाइनल है, मोस्टली 8 से लेकर 9 के आसपास वो विजिट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। उससे भी एक बहुत बड़ी न्यूज जो हुई है रशिया और इंडिया के ट्रेड को लेकर है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो बेसिकली कि रशिया को बेसिकली अमेरिका यूक्रेन के वॉर के बाद और ये सब चीज़ों के बाद हमें जो मटेरियल भेजने का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो यूरोप से सीरूट होकर तकरीबन 45 से 50 और कभी कभी तो 60 दिन के बाद हमारे पास वो चीज़ें आती थी। पर उसको ही आपने देखा हो, एक लिया गया है इनिशिएटिव जिसके अंदर INST यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, राइट, कि जहां पे हम लोग बेसिकली रशिया को जो 45 से 60 दिन लगता था कोई भी चीज मंगवाने में या कोई भी चीज भेजने के लिए, उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज करके बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 25 दिन के अंदर रशिया से कोल का इंपोर्ट किया है। दोस्तों, आपको बताऊं, कोल जो है अभी एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि अभी समर का सीजन हमारे यहाँ पे खत्म हुआ, एनर्जी की शॉर्टेज का चांसेस हो सकता है। इसलिए हमने बाय रोड कहां से आया पता है, सेंट पीटरबर्ग से लेके वो वाया बेसिकली घूमते घूमते बेसिकली अजरबैजान होके वहां से आया ईरान से बंदर अब्बास, और जैसे हमने आप सब लोग जानते हो अभी जो चाबहार पोर्ट है जिसका हमें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट, हमने 10 साल कॉन्ट्रैक्ट जीता है, तो वहां से होके वहां तक बाय ट्रेन में आया और वहां से बाय सी हमारे नावाशा पे आ गया। दोस्तों, ये आ भी गया, आने की बात नहीं चल रही है, ये आ गया, पर यहाँ पे ज्यादा न्यूज नहीं बनाए गए दोस्तों, क्योंकि पता है आपको कि जो रूट यूज किया है वो ईरान से होता है और दूसरा होता है जो रशिया, जो दोनों के अगेंस्ट अमेरिका पड़ा हुआ है। फिर भी हमने ये पूरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है उसका यूज करना भी चालू कर दिया। हमारे यहाँ पे 2 ट्रेन जो है कोल भर के आ भी गई। दोस्तों, बताने को बहुत खुशी महसूस करता हूं कि ये बहुत सारे इनिशिएटिव जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इंटरनल कंट्री के बीच में क्या चल रहा है, भारत देश को आगे बढ़ने के लिए, भारत की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जहां जहां से भी सपोर्ट मिल सकता है वहां का हम लोग ऑलवेज देते आए हैं। रशिया जो है हमारा ऑलवेज अच्छा एक ट्रेड पार्टनर बना है। आप सबको पता होगा अब तक हमारा मेजोरिटी जो कोल जो था वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता था, अब उसमें भी रशिया का बेसिकली जो है कोल हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होना चालू हो गया है। ऑल टुगेदर सालाना हमारा $50 ट्रिलियन का बिजनेस जो है रशिया के साथ होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और यही नहीं, INEC करके और एक भी जो रूट डिक्लेयर किया गया यूरोप को लेके भी, कि जो हमें अभी रेड सी के अंदर, जैसे आपने बीच में देखा होगा कि रेड सी में एक चैलेंज आई थी कि रेड सी में बेसिकली एक वेसल अटक गई थी और बीच बीच में हुती जो है अटैक करते हैं, तो ये एक रूट का ऑल्टरनेटिव रूट जो हम सिल्क रूट कहा करते थे आज से 1000-2000 साल पहले, वो वापस रीएक्टिवेट करने का काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड जो है, क्योंकि इंडिया दुनिया का 17% है, यानी हर छठा बंदा जो है इंडियन, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझने की जरूरत है। तो जैसे ये इंपोर्ट हुआ है रशिया से, वैसे ही एक रूट बनाया जाए यहाँ से एक्सपोर्ट करने का भी। तो चाबहार पोर्ट जो है बेसिकली अभी हमारे पास है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए। तो मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी है। तो आपको अगर हमारी ये एफर्ट जो है, हमारे हम जो प्रयास कर रहे हैं आपको लोगों को जागरूक करने का, अगर पसंद आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे न्यूज और ये सारी चीजें जो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया के साथ हमने INST के दौरान हमने एक अल्टरनेटिव रूट डेवलप किया है कि जहां से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लेके हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर आपको एक बहुत बड़े न्यूज देना चाहूंगा कि सिंगापुर के अंदर अभी एक बहुत बड़ा कंजेशन चल रहा है, इतनी सारी वेसल इकट्ठा हो गई है, क्योंकि रेड सी के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी इम्पैक्ट अभी दिख रही है। दोस्तों, कोविड-19 के बाद की जो भी सिचुएशन, उससे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन होने जा रही है। जो चाइना से जितना भी मटेरियल, सिंगापुर जो है ट्रांजिट पोर्ट के नाम से बहुत फेमस है, कि चाइना से सारा मटेरियल आता है, सिंगापुर में होता था, एक साइड से जगह पे दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, उसको ट्रांजिट कहते हैं, राइट। तो अब हुआ ऐसा है कि ड्यू टू दिस रेड सी अटैक, रेड सी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रही है, उसके कारण जो चाइना से वेसल तो आ रही है, यहाँ से वेसल जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो डिले हो रहा है, उसके कारण कंजेशन हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए गवर्नमेंट इंडिया से लेके हर लोग जो अभी ऑल्टरनेटिव रूट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक न्यूज बताया था रशिया को लेके, वैसे ही यूरोप के साथ
भी एक IMEC करके बेसिकली अलग से जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो यूएई होके सारी अरब कंट्रीज होके इजराइल होके वहां से कनेक्ट करेगा यूरोप के अंदर। तो जो अभी हम लोग जो रेड सी के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है, वर्ल्ड का इतना बड़ा कार्गो जो है जो यूरोप और चाइना को कनेक्ट करता है, वो सारा का सारा बेसिकली जो है अभी शायद बहुत कंजेशन के कारण तकलीफ में है, उसका फ्रेट रेट्स भी बढ़े हैं। बट मैं मान रहा हूं इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिंगापुर में कंजेशन है, चाइना से जितना भी मटेरियल आ रहा है वो सारा का सारा अभी कंजेशन कारण अटका हुआ है। अब इंडिया से बहुत सारी चीजें जो है हम यूरोप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन रशिया के रूट के बारे में बताया, ऐसे ही IMEC का रूट भी डेवलप हो रहा है कि इंडिया से दुबई जाएगा, दुबई से बाय रोड होते होते सऊदी अरेबिया, सारी बहुत सारी कंट्रियां इकट्ठी होके वो जाएगा बेसिकली इजराइल के पोर्ट से होके जाएगा बेसिकली यूरोप के अंदर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज है जो दुनिया में चेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को लेके हर चीज चेंज हो रही है। मल्टी मॉडल के लेके एक सी का रूट था उसको लेके, ताकि मटेरियल का जो आवन जावन है वो कंटिन्यू रहे। और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर चाइना का रूट बंद हो जाता है तो सबके लिए इंडिया ही एक ऑप्शन है। तो इसी चीज को बेनिफिट लेके अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, उसमें सबका साथ और सबका सहभाग भी लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आज ही जुड़िए। ये सारे इंडियंस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे हो सकता है अभी थोड़ा सा कंजेशन, लेकिन सबको एक पता है कि चाइना से जो मटेरियल आ रहा है उससे बहुत सारा डिले हो रहा है। तो उनको भी एक ऑल्टरनेटिव एज इंडिया ही है जो उनको टाइम से, शायद टाइम से ना कहते लेकिन जल्दी हम लोग मटेरियल डेफिनेटली डिलीवर कर सकते हैं कंपेयर टू चाइना। ये अपॉर्चुनिटी को समझने की जरूरत है। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत पे वापस ले आए। ऐसे ही अगर आप लेटेस्ट न्यूज या कोई भी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि IIIEM न्यूज करके आप बेसिकली देखिए, आपको किसके बारे में जानना है। ऐसी आपके ध्यान में कोई न्यूज आती है, प्लीज शेयर द लिंक विद अस, विल एनालाइज अवर, मैं खुद एनालाइज करूंगा कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या इसका क्या क्या मायने हैं और किस तरह से कर सकते हो। आज बात करते हैं हम लोग बेसिकली इंडिया के ग्लोबल ट्रेड का क्या प्रेडिक्शन है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, उन्होंने बताया है कि चाहे ग्लोबल की इनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी थोड़ा सा अनबन चल रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है तकरीबन $800 बिलियन से ज्यादा का होने का चांसेस है इस साल में। हमने मई महीने के अंदर भी ऑलमोस्ट 9% के हिसाब से ग्रो किया है एक्सपोर्ट्स के अंदर। अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट $800 बिलियन का एक्सपोर्ट जो हमारा बढ़ने के उन्होंने आशा जताई है। और चाहे ग्लोबल की चैलेंजेस हो गई, पर चाइना के अल्टरनेटिव में इंडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे बाइफर्केशन के, उनके हिसाब से बेसिकली तकरीबन 450 से $450 बिलियन का जो एक्सपोर्ट होगा, जो गुड्स यानी प्रोडक्ट्स का होगा, और सर्विसेज का जो है 350 से लेकर $350 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज इंडस्ट्री का भी होगा। तो धीरे धीरे करके हर तरह से बेसिकली इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है बढ़ने के आसार है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हमारा एक्सपोर्ट हर साल में साल बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको बात बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो गई, राइट, जहां पे बेसिकली हम लोग पहले से चाइना, कोरिया, जापान के ऊपर डिपेंडेंट थे। पर आपको जान के खुशी होगी कि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के अंदर भी हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और ऑलरेडी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर धीरे बढ़ ही रहे हैं। अभी तो आईफोन भी जो है मेजोरिटी इंडिया में बनने चालू हो गए हैं, और यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह से बेसिकली हमारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो चीजें है यहाँ से बन के एक्सपोर्ट होने का प्लान हो गया है। आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर का भी जो सबसे बड़ा यूनिट जो है इंडिया के अंदर, वो भी गुजरात के अंदर लगने जा रहा है, राइट। आपको शायद पता हो कि सेमीकंडक्टर अभी जो ताइवान के ऊपर चाइना वॉर करने जा रहा था, तब बेसिकली सब तो ताइवान वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर है सेमीकंडक्टर का। तो वो भी क्वाड नेशन के अंदर उन्होंने प्लानिंग करके इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर, जो चिप जो आती है हमारी उसमें जो लगता है, वो भी यहाँ पे बेसिकली बनाने का प्लानिंग किया। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 या 3 साल के अंदर भारत के अंदर भी वो सेमीकंडक्टर बनना चालू हो जाए। वो जो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंसी है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, राइट, वो जो है सारी वो शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बहुत बड़ा चांस है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आइए। आज ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से अगर देखने जाए तो भारत को बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट माना जा रहा है।
आप देख रहे हो चाइना के अंदर बेसिकली या कंजेशन हो गया है, यूरोप बहुत दूर पड़ता है उनको कंपेयर टू इंडिया जो है एक राइट पार्टनर है हर जगह पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जुड़िए, उसका नॉलेज लीजिए, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके इम्पैक्ट हमारे पर कैसे आ सकते हैं उसके बारे में जानिए और उसके बेनिफिट्स भी उठाने का प्रयास कीजिए, राइट। सो ऐसी अगर न्यूज आपको कोई भी चाहिए, आपको जानना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा #IIEM न्यूज के नाम से आपको कोई भी जानना है तो आप लिख सकते हो। हमारा ये प्रयास है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानकारी दे, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस आ, जिसका इंडिया को क्या क्या लॉस है, इंडिया को क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हम लोग सब लोग जानकारी दे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लेकर जागरूक हो और भारत का एक्सपोर्ट बढ़े। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।